कवच कुंडल जिसने दान किया था, मित्रता के खातिर अपना सर्वस्व बलिदान किया था। अपमान सहते सहते आगे बढ़ता रहा, आपने सही पहचाना, वो महारथी कर्ण था। दोस्तों, महाभारत के अहम किरदार महारथी कर्ण। दोस्तों, कर्ण का जीवन बड़ा ही संघर्षशील रहा है। कर्ण का जीवन इतना संघर्षशील रहा है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि कर्ण का जितना अपमान हुआ शायद ही महाभारत में किसी योद्धा का हुआ हो। शुरुआत करते हैं उस समय से जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था। जब अर्जुन कर्ण के रथ पर बाण चलाते, कर्ण का रथ कोसों दूर तक पीछे जाता था, और जब कर्ण अर्जुन के रथ पर बाण चलाते, अर्जुन का रथ थोड़ा ही पीछे जाता था। ये दृश्य को देखकर भगवान श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करने लगे। तब अर्जुन कहने लगे कि प्रभु, ये कैसा न्याय है? मैं तो कर्ण के रथ को बहुत पीछे कर रहा हूं, वो मेरे रथ को तो थोड़ा सा ही पीछे कर रहा है, फिर भी आप कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, आपके रथ पर तीनों लोक के स्वामी अर्थात मैं, आपके रथ की ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजमान है, फिर भी कर्ण के बाणों में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारे रथ को पीछे कर दे रहा है। दोस्तों, कर्ण की गाथा बड़ी ही अनमोल है। बात है उस समय की जब कौरव तथा पांडवों को गुरु द्रोण शिक्षा दे रहे थे, उन्हें धनुर्विद्या सिखा रहे थे। दोस्तों, तब कर्ण भी गए थे, पर उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया गया। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैं खाली क्षत्रियों को ही शिक्षा देता हूं। उन्होंने भरी सभा में से कर्ण को उसका अपमान करके वहां से भगा दिया था। फिर भी कर्ण ने हार नहीं मानी। वे अपने गुरु का पता लगाते लगाते परशुराम जी के पास पहुंचे, पर उन्हें पता चला कि परशुराम जी खाली ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं। तब उन्होंने ब्राह्मण का रूप लेके गुरु परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, होता यह है कि एक समय परशुराम जी कर्ण के गोद में सर रख के सो रहे होते हैं, तभी एक कीड़ा आकर कर्ण को काट देता है, जिससे उनका काफी रक्त बह जाता है। चाहते तो अपने गुरु को उठा सकते थे, पर उन्होंने उस दर्द को सहन किया और अपने गुरु की निंद्रा खराब न हो जाए, इसीलिए वो उस दर्द को सहते रहे। पर जब गुरु की नींद खुली, जब परशुराम जी की नींद खुली, तो उन्होंने देखा कि कर्ण के जांघ से रक्त की धारा बह रही है। तब उन्हें पता चल गया कि ये कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण में इतने दुख सहन करने की क्षमता होती ही नहीं। तब उन्होंने उसे श्राप दे दिया और उन्हें यह श्राप दिया कि जब उन्हें इस धनुर्विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी समय ये विद्या काम नहीं करेगी। होता वही है दोस्तों, जब कर्ण का रथ जमीन में धंस जाता है, जब वो असहाय होता है, उसी समय वो सारी विद्याएं भूल जाते हैं और उनका वध हो जाता है। दोस्तों, बाद में गुरु परशुराम को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर जो श्राप दिया था वो वापस तो नहीं ले सकते थे, तो उन्होंने अपना विजय धनुष कर्ण को दान कर दिया। ये सब बातें कर्ण के जीवन से सीखने की मिलती है। दूसरी बात सीखने की ये मिलती है मित्रता। मित्रता कैसी निभानी हो, ये आप कर्ण से सीख सकते हैं। आज के युग में मुसीबत के समय कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई साथ नहीं देता, सब साथ जोड़ के चले जाते हैं। पर कर्ण ने वचन लिया था कि वे मरते दम तक दुर्योधन का साथ देंगे, और उन्होंने मरते दम तक अपने परम मित्र दुर्योधन का साथ दिया और वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, मित्रता को निभाने के लिए उन्हें पता था कि 5 पांडव उनके भाई है, माता कुंती उनकी माता है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी उन्हें बहुत समझाया, पर उन्होंने अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा।
तीसरी चीज जो सीखने वाली है, दानवीर होने का कर्तव्य उन्होंने बड़े ही निष्ठा भाव से निभाया। कहा जाता है कि कर्ण जैसा दानवीर आज तक नहीं हुआ। दोस्तों, जब कर्ण का वध हो चुका था, जब वो अपनी अंतिम श्वासें गिन रहे थे, तब भी उन्होंने अपने दानवीर होने का कर्तव्य को निभाया। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप लेके कर्ण के पास आए और कहे कि आए तो हम आपसे कुछ मांगने थे, पर आपकी दशा देख के हमें नहीं लगता कि आप हमें कुछ दे सके। और वहां से जाने ही वाले होते हैं, तब कर्ण बोलते हैं, महाराज प्रभु रुकिए। एक पत्थर पकड़ा और अपने दांतों पे मार के अपने दांत को तोड़कर उन्हें दान कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए और कहने लगे कि कर्ण, आप महान हो, आप जैसा दानवीर न हुआ न होगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने अपने हथेली पे रख के किया था। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगा कि मित्र दो प्रकार के बनाओ। एक कृष्ण जैसा जो बिना लड़े ही जीत सुनिश्चित कर दे, और दूसरे कर्ण जैसे जिन्हें पता है कि हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी एक अच्छी कहानी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।